जहाँ पे माता का यह भवन स्थित है। ये सौभाग्य प्रदान करती हैं अपने भक्तों को। साथियों, ब्रह्मदेव का दर्शन करने के बाद अब हम बढ़ चले हैं उनकी पराशक्ति, उनकी रूठी हुई पत्नी माता सावित्री के इस धाम पर, जो पुष्कर में ही है। साथियों, हम पहुंच गए हैं जहां से मां सावित्री के मंदिर जाने के लिए आपको उड़न खटोला की सुविधा मिलेगी। सुविधा मतलब आपको इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे और बगल में ही सीढ़ियां जाती हैं। और आप अगर पैदल जाना चाहें तो जहां तक मुझे याद है 910 या 950 सीढ़ियां आपको ये 750 फीट ऊपर ले जाएंगी, जहां पे माता का यह भवन स्थित है। तो चलिए, इस रोपवे उड़न खटोला के चार्जेस की बात की जाए तो साथियों, भारतीय वयस्क नागरिक के लिए 165 रुपए हैं और यह दोनों तरफ मतलब आने और ले जाने दोनों तरफ का चार्जेस है। और दिव्यांगों के लिए 125 रुपए है। और आपको बताता चलूं, जो पीछे इतने लोग टिकट लेके इंतजार कर रहे हैं तो लगभग आधा घंटा लग जाता है आपके बारी के आने का। तो टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आप तुरंत लिए और तुरंत आपको रोपवे और उड़न खटोला का मतलब आ जाएगा और आप बैठ के चल जाएंगे। तो वो श्रद्धालुओं के हुजूम और उनके भीड़ पर निर्भर करता है कि आपका कितना समय लगेगा। तो साथियों, मां सावित्री के दर्शन करने के लिए अब हम रोपवे में बैठ गए हैं और यह प्रस्थान कर चली है। तो चलिए, मां के दर्शन के साथ उनसे जुड़ी हुई कथा और इस मंदिर को देखते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो अच्छा खासा ऊपर है, यहाँ से नीचे देखने में हाँ थोड़ा सा है तो फीलिंग अच्छा खासा। साथियों, हम पहुंच चले हैं सावित्री माता के धाम के करीब और गंतव्य मतलब जहाँ पे ये रोपवे छोड़ेगा वहां पे पहुंच ही गए हैं। साथियों, हम मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। जय माता दी। तो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रस्तुति में जो हो रही है धर्म नगरी पुष्कर राजस्थान से। और अभी हम जहां पर हैं यह माता सावित्री का आदि शक्ति पीठ कहा जाता है कि उदंती के रूप में कि माता यहाँ ब्रह्मदेव से रूठी हुई हैं और उनके गर्भगृह में माँ सावित्री के साथ उनके परास्वरूप सरस्वती जी गर्भगृह में विराजित है, प्रतिष्ठित। और यह जो विहंगम दृश्य देख रहे हैं यह विहंगम दृश्य धर्म नगरी पुष्कर की है। और यह जो बीचों बीच इस शहर के इस नगर के आप यह सरोवर देख रहे हैं, जलाशय देख रहे हैं, यही है ब्रह्म सरोवर या पुष्कर झील, पुष्कर जलाशय। सावित्री मंदिर के प्रांगण में बैठे बैठे एक बात याद आई कि कहीं सावित्री जी को आप वो सावित्री न समझें जो सत्यवान की पत्नी थी और जिन्होंने यमराज से अपने पति के प्राण लौटा लाए थे। वो सती जो 7 सबसे बड़ी भारतीय संस्कृति में नारी मानी जाती हैं, वो सत्यवान की पत्नी सावित्री हैं। ये सावित्री सरस्वती जी की पराशक्ति जो ब्रह्माणी कहें या ब्रह्मा देव की पत्नी है। अब अर्धांगिनी मतलब मैं कहने का मतलब ये कला, शिक्षा, ज्ञान की देवी हैं और इन्हें कहा जाता है सौभाग्य
की देवी, और ये सौभाग्य प्रदान करती हैं अपने भक्तों को, अपने श्रद्धालुओं को। हम सोचे कि ये दो जो सावित्री हैं, जो हमारे सनातन हिंदू धर्म में मतलब लगभग हर व्यक्ति जानता है इन्हें, वो थोड़ा सा जो कंफ्यूजन कहीं बन न जाए उसको क्लियर करने के लिए मैंने सोचा कि आपको अभी फिलहाल यह बता दूं। इसकी एक कथा जो जाती है, कथा जुड़ती है इस सृष्टि की रचना के प्रथम यज्ञ के रूप में, जब ब्रह्मदेव किसी खास मुहूर्त में यहीं पे ही, जो सामने आप यह झील देख रहे हैं पुष्कर का, उसी के समीप यज्ञ करना चाह रहे थे। और आप जानते हैं कि यज्ञ बिना अर्धांगिनी के, बिना पत्नी के संपूर्ण नहीं हो सकता। तो उस यज्ञ का मुहूर्त नजदीक आ रहा था और सावित्री जी नहीं थी वहां पर। उनके देर होने की वजह से वह मुहूर्त को देखते हुए यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है नंदा, उनसे नांद करके गांव है, वहां से एक ग्वालिन स्त्री रहती है, उसे एक गाय कामधेनु से प्रवेश करा के शुद्ध करके उन्हें गायत्री के रूप में पत्नी स्वीकारते हैं, और उस यज्ञ में वह गायत्री उनकी पत्नी के स्वरूप में बैठती हैं। तो यज्ञ संपन्न हुआ और कुछ इस प्रकार का यज्ञ था कि 33 कोटि देवता, विष्णु, महेश, सब गणेश गण, सब जितने भी देवी देवता होते हैं इसी पुष्कर में उस यज्ञ के लिए आए थे। मगर जब माँ सावित्री आती हैं, वह देखती हैं कि ब्रह्मदेव के बगल में गायत्री जी पत्नी के रूप में बैठी हैं, तो वो बहुत गुस्सा होती हैं और उनसे बहुत ही क्रुद्ध होकर उन्हें श्राप देती हैं कि आपने एक परिवार, एक इस पूरे पत्नी और पति के इस संबंध का, इस धर्म का गलत एक तरह से काम किया है, तो मैं आपको श्राप देती हूं कि इसके बाद आप इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं पूजे जाएंगे। तो जब वह ब्रह्मा जी बताते हैं कि सृष्टि के लिए मुहूर्त पे ये यज्ञ होना कितना जरूरी था और आपकी अनुपस्थिति, आपकी देरी से क्या हो सकता था, तो फिर भी वह रुष्ट तो थी ही। बस एक उस ब्रह्मा जी के बताने, मतलब उन्होंने क्यों किया इसका जब बताती हैं, तो बस उसके फलस्वरूप उन्होंने बोलती हैं कि आप सिर्फ यहीं पे पूजित किए जाएंगे पुष्कर में। तो पुष्कर वह जगह है साथियों जो दुनिया में ब्रह्मदेव की एकमात्र जगह जहां उनकी पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्मदेव जो त्रिदेवों के में से एक प्रमुख देव हैं और सृष्टिकर्ता, रचयिता कहलाते हैं। तो फिलहाल माँ सावित्री वहां से आकर इस लगभग 750 फीट आज जो जिसकी ऊंचाई रह गई है, इस पहाड़ी पर आकर तपस्थ हो जाती हैं, तपस्या में लीन हो जाती हैं। और एक किंवदंती के अनुसार वह रूठी रहती हैं, तो यहाँ पे माता रूठी हुई स्वरूप में तपस्थ में थी। तो गर्भगृह में मैंने आपको दिखाया इस मंदिर के, इस धाम के, कि यहाँ पे माँ सावित्री और उनके बाएं तरफ माँ सरस्वती हैं। माँ सरस्वती का ही परा शक्ति के रूप में सावित्री जी का रूप है, तो एक दूसरे का शक्ति हैं सरस्वती और सावित्री। तो कुछ इस तरह ये आदि शक्ति पीठ सरस्वती सावित्री जी का धाम का निर्माण होता है, अपने अस्तित्व में आता है। जय सिया राम, जय माता दी। अब इस शक्तिपीठ सावित्री जी के इस धाम से जाया जा रहा है। तो सचिन यहाँ आकर कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो चीज़ जो आपको कहीं पूरे ब्रह्मांड में ना मिले, एक जगह के अलावा अगर आप वहाँ पहुँचते हैं तो कुछ अलग तो लगता ही है। तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने एक ऐसी चीज़ को आके पा लिया जो हम कहीं और नहीं ढूंढ सकते जिस चीज़ को। एकदम सही बात कहा सचिन ने, क्योंकि
या आदि शक्ति पीठ के साथ ये बहुत सुंदर और बहुत ही क्या कहा जाए सुरम्य वातावरण में माता के यह धाम है। तो मंद मंद बहुत शीतलता के साथ यहाँ पे पवन बहती है। तो उसके साथ जब आप अपनी आस्था के साथ जब माँ के दर्शन करते हैं तो इस सम्मिश्रण के साथ एक दिव्यता का महसूस करना जो शायद आप कहीं और ना कर पाएं अन्यत्र स्थानों पर, तो वो तो यहाँ पर वो मतलब फीलिंग है, वो एहसास है इस धाम पर। ये अब जाने वालों की इतनी लाइन लगी हुई है, जिस तरह आने में लाइन लगी थी अभी जाने वालों की भी लाइन लगी है। सचिन के साथ यह निर्णय लिया गया कि हमारे पास टिकट तो है इस राइड का, मगर अब पैदल चलते हैं, पैदल उतरते हैं। और आपको बताता चलूं साथियों कि यहाँ पे बहुत सारे वो बड़े वाले लंगूर हैं, बहुत सारे हैं और करते कुछ नहीं है, मगर हाँ डर तो लगता है। यहाँ पर आप देखिए तो अपने बच्चे के साथ यहाँ पे ये इस डाल पे बैठे हुए हैं। फिलहाल नीचे उतरा जा रहा है। रास्ते में अगर कोई युगल व्यक्ति नजर आएंगे तो उन्हें दे दिया जाएगा हमारे टिकट को, जो यदि उतरना चाहें इस राइड से। फिलहाल पैदल उतरा जा रहा है क्योंकि हमें लग रहा था जितना समय हमें उसका वेट करने में लगेगा उतने देर में तो शायद हम उतर लेंगे। तो अगर आप यहाँ तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। तो साथियों, आने वाली प्रस्तुति में हम पुष्कर के बहुत सारे पौराणिक स्थानों को देखेंगे। इसके बाद साथियों हम आपको अयोध्या, कश्मीर, हरिद्वार, नीलकंठ बहुत सारी प्रस्तुति को आपको दिखाएंगे। तो अपना प्यार इस चैनल पर दें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइस। ओम ब्रह्मणे नमः। आप देखेंगे तो वहां पे बीच में आपको ब्रह्म सरोवर नजर आया, ठीक है। यहाँ पे ब्रह्म सरोवर नजर आ रहा है, ब्रह्मा मंदिर उसी के बगल में है। फिर वहां पे उसके बगल में आप देखेंगे इस टीले पे गायत्री जी का मंदिर है। और जहां पे अभी हम आए थे एक और छोर पर सावित्री जी का यह मंदिर है। मैं कहना ये चाह रहा था कि पुष्कर के मतलब एक तरह से त्रिभुज बना के त्रिकोण आकार में 3 शक्तियां मतलब उनके समर्पित मंदिर बनाए गए हैं। यहाँ पे समर्पित मंदिर हैं। साथियों लगभग हम पहुंच चुके हैं नीचे। ये देख सकते हैं रोपवे का ऑफिस और यह देख सकते हैं जहां से प्रवेश कर सकते हैं आप पैदल मार्ग के लिए। और यह रहा पुष्कर शहर दंडना। ताकि हम लगभग नीचे पहुंच चले हैं और शायद यह वक्त भी इस प्रस्तुति का अंत करने का आ गया है। तो चलिए आपसे मिलते हैं किसी और धार्मिक और ऐतिहासिक प्रस्तुति से। तब तक के लिए आप अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी ट्रैवलर गाइस। जय माता दी, जय माता दी, जय माँ सावित्री, जय माँ गायत्री। तो यहाँ पे चाय पिया जाएगा अभी। बोलो 2 चाय।